हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज तीसरी अवयव मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स की दो क्लासें अपन ने पढ़ ली, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर बेसिक पढ़ा था और दूसरी क्लास के अंदर अपन ने 3.1 के जो एग्जाम्पल थे 5 एग्जाम्पल, उन एग्जाम्पलों को किया था। मैं आशा करता हूं कि आप सारों ने वो क्लासें देखी होगी अच्छे से। अगर वो देखी होगी तो मैंने लास्ट में आपको 3.1 जो एक्सरसाइज थी उसके सवाल भी दिए थे। आपने वो लगभग कर लिए होंगे क्योंकि सारे सवाल थे वो उसी हिसाब के थे जो अपन ने 5 एग्जाम्पल किए थे। अभी चलते हैं अपन और ये आगे सवाल करते हैं 3.1 के। आपने कर लिए तो भी आप उनको एक बार देखिए, उसको चेक कीजिए कि आपने सही किया या नहीं किया, आपने किस तरीके से किया है और मैं किस तरीके से करवाता हूँ उनको भी देखिए। और आपको आते हैं तो भी एक बार इसको देखिएगा, जिससे आपके एकदम जो जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी डाउट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं देखो आपको सवाल दिखाता हूँ स्क्रीन पे और अपन एक एक करके सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक मैट्रिक्स दे रखा है, अवयव दे रखा है ए बराबर जो भी अवयव दे रखा है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। यानी ये जो अवयव दे रखा है इसके लिए अपने को कितने सवाल दे रखे, 3 सवाल दे रखे। इन तीनों सवालों को अपने को करना है। तो देखिए इन तीनों सवालों को अपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, अगर इसके नीचे दब रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो पहला पूछ रहा है इस अवयव की कोटि कितनी होगी। आपको पता होगा कोटि होती क्या है, कल मैंने बताया था कोटि क्या होती है। कोटि होती है पंक्ति गुणा स्तंभ, होती है ना कि पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुणनफल के रूप में लिख दो, वो क्या कहलाएगी, कोटि। तो पंक्ति देख लो, गिन लो ऐसे लाइनें कितनी है इसके अंदर। तो ऐसे लाइनें गिनोगे तो 1 2 3 4, कितनी लाइन है, 4 लाइन है या 3 ही लाइन है, 1 2 3 गिनोगे 3 ही लाइन है ना। तो ये कितनी पंक्तियां हो जाएगी, 3। और ऐसे स्तंभ गिनोगे तो कितने होंगे खड़े स्तंभ, 4। तो इसकी कोटि आपको पूछे तो कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, 3 × 4। तो पहला सवाल है अवयव की कोटि, कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी, 3 × 4 हो जाएगी। दूसरा ये सवाल पूछ रहा है इसके अंदर अवयवों की संख्या, अवयव कितने हैं इसके अंदर। तो अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो कल मैंने बताया था कि ये जो कोटि है इसको गुणा करके लिख लो, 3 चौके कितना हो गया, 12। तो इनकी कोटि का जो गुणनफल होता है वही क्या होती है, उसमें अवयव होते हैं। तो कितने अवयव, 12। नहीं तो गिन लो, देखो 4 4 की 3 पंक्तियां हैं तो 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। वैसे भी गिन सकते हो। अब पूछ रहा है तीसरा, ये पूछ रहा है अवयव पूछ रहा है अपने को कि A13 कितना होगा। क्या पूछ रहा है, A13। तो आपको पता होगा A13 का मतलब क्या पूछ रहा है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति तो देखो ऊपर वाली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति के तो वो सारे हो गए। तीसरा स्तंभ देखो 1 2 3, तीसरे स्तंभ के अंदर देख लो कौन सी संख्या आ रही है, क्या 19 आ रही है। मैं आपको यहाँ पे देखो अवयव बना के बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे होता है तो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है और A14 होता है कि नहीं होता, होता है ना। क्योंकि ये देखो पहली पंक्ति सारों के अंदर पहली पंक्ति चल रही, स्तंभ चेंज हो रहे, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ चौथा स्तंभ, मतलब वो यहाँ वाला अंक पूछ रहा है। यहाँ वाला अंक अपने पास में कितना है, 19 है। तो अपना A13 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ऐसे ही वो आगे पूछ रहा है आपसे A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का। तो दूसरी पंक्ति ये देखो और पहला स्तंभ यहाँ पे आएगा, A21 यहाँ आएगा क्योंकि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ये और पहला स्तंभ ही है ये। तो यहाँ पे देख लो आप उस मैट्रिक्स के अंदर क्या दे रखा है, 35 दे रखा है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 35 35 आ जाएगा। अगला पूछ रहा है वो A33 की वैल्यू, शायद वो A33 की वैल्यू पूछ, जो भी पूछ रहा है आप उसको बता दोगे क्योंकि अब आप अपन सीख गए हैं। मतलब वो तीसरी पंक्ति और तीसरे क्या पूछ रहा है, स्तंभ की बात कर रहा है। इसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। 2 2 आएगा, यहाँ पे A23 आएगा, यहाँ A24 आएगा, यहाँ पे आएगा A31 आएगा, A32 आएगा, A34 आएगा और A क्या आएगा, 34 नहीं आएगा, यहाँ A33 आएगा और A34 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देख लो A33 की वैल्यू मतलब ये वाली पूछ रहा है। वो तीसरी पंक्ति देखो, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, इसका कॉमन जो क्या हो जाएगा, A33। तो A33 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -5 है। तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अगला अवयव शायद वो पूछ रहा है A24 पूछ रहा है। तो A24
A24 देख लो, इसके अंदर A24 का है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और ये स्तंभ हो गया चौथा, ये वाला अवयव है। तो यहाँ पे अवयव कितना लिखा हुआ है अपने 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 हो जाएगा। और अगला पूछ रहा है A23, तो A23 की जगह देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये रहा, तो इसकी जगह अपने अवयव कितना है, इसकी जगह अवयव है 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगा। ये इस हिसाब से आप कर सकते हो, अपन ने नॉर्मली कल किया ही था। अगर ये बनानी आती है अपने को मैट्रिक्स, तो अपन आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा चला के इसको समझिएगा, एकदम सिंपल सा सवाल है। चलिए पहला सवाल तो ये था। अब पहला सवाल मैं हटा देता हूं और आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं और दूसरा सवाल कहना क्या चाह रहा है। दूसरा सवाल ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो, कितने अवयव हो अपने पास में 24 अवयव हो, तो संभव कोटियां क्या हो सकती है। तो मैंने कल बताया था आपको, जो दूसरा एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन कल बताया था मैंने, कि क्या होता है जब अपने को कोटि क्या दे रखे, अवयव दे रखे हैं, तो उसको किसी भी हिसाब से लिख सकते हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, चार पंक्ति, 10 स्तंभ, कुछ भी बना सकते हैं। जो संभव होता है 24 से, तो 24 से ये हो सकता है कि अपन 1 × 24 का बनाए ना कोई मैट्रिक्स, तो वो संभव हो सकता है। एक पंक्ति और 24 क्या बना सकते हैं, स्तंभ बना सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे तो कितनी हो जाएगी, एक पंक्ति में काम हो जाएगा 24 स्तंभ बन जाएंगे। या इसका उल्टा लिख सकते हैं, 24 × 1 लिख सकते हैं कि 24 तो क्या बना दे, पंक्तियां बना दे, एक क्या बना दे, स्तंभ बना दे। या इसकी और संभावना क्या हो सकती है, 8 पंक्ति बना दे, 3 स्तंभ बना दे, 8 ये भी 24 होता है। कुल मिला के गुणा करने पर वापस कितना आ जाना चाहिए, 24 आ जाना चाहिए। तो इसको 3 × 8 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है लिख देंगे। और क्या लिख सकते हैं, और 24 किससे आ सकता है, 6 × 4 से आ सकता है। और किससे आ सकता है, ये 4 × 6 से भी आ सकता है, 6 × 4 = 24। और किससे आ सकता है, कौन सी बना सकते हैं अपन, 12 × 2 की भी बना सकते हैं। 12 पंक्ति और 2 स्तंभ अगर बना देंगे तो भी कितने अवयव हो जाएंगे, 24। और अगर अपन 2 × 12 की बना देंगे तो भी कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और भी कुछ हो तो आप लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये इतनी ही कोटियां होगी, संभव कोटियां ये कितनी हो जाएगी, 2 4 6 और 8 कोटियां हो जाएगी। इसी सवाल के अंदर कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगा। ये तो कितने अवयव थे, 24 अवयव। मैं यहाँ लिख देता हूँ यदि कितने अवयव हो, यदि 13 अवयव हो तो 13 तो आपको पता है एक अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड हो ही नहीं सकते। तो इसके या तो 1 × 13 की बनानी पड़ेगी मैट्रिक्स, या किसकी बनानी पड़ेगी अपने को 13 × 1 की, बस यही पॉसिबल है। और तो 13 के गुणनखंड हो नहीं सकते, गुणनखंड नहीं हो सकते तो बना नहीं सकते, ठीक है। इसी का ही जो तीसरा सवाल है, ये कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, सेम सवाल है, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ तीसरा सवाल। अवयव कितने दे दिए, अब की बार 18 दे दिए, तो वही काम करो, 1 × 18 कर सकते हो आप, 18 × 1 कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो, 3 × 6 कर सकते हो, 6 3 18 होते हैं। या आप 6 × 3 कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, 9 × 2 कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, 2 × 9 कर सकते हो। इससे ज्यादा और कोई बनेगा क्या, इसके गुणनखंड होंगे क्या। गुणनखंड आप ऐसे कर सकते हो जैसे 18 के गुणनखंड करते हैं, 18 में 1 का भाग जाएगा 18 बार, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, और इसमें 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखो इसके अंदर किस किस का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है। तो आप इसके साथ बना सकते हो, 1 के साथ बना सकते हो, 3 के साथ बना सकते हो, 9 के साथ बना सकते हो, और किसके साथ बना सकते हो, 2 के साथ में। तो इस हिसाब से आप क्या कर लोगे, इनके गुणनखंड बना लोगे। इसके बाद में आगे चले तो देखो आगे क्या हो सकता है अपने सवाल अगला। इसी के अंदर ये एक और कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसके अंदर यदि 5 अवयव होंगे तो क्या होगा, यदि 5 अवयव हो तो, यदि 5 अवयव हो तो वही ये अभाज्य संख्या है, तो 1 × 5 की हो सकती है, या किसकी हो सकती है, 5 × 1 की हो सकती है, ये मैट्रिक्स। सिंपल सा सवाल है। आगे चलते हैं और आगे चौथा सवाल देखते हैं। देखो चौथा सवाल अपन ने किया था वहां पे, और यहाँ पे ये दोबारा सवाल आ गया अपने को। एक 2 × 2 अवयव का दे रखा है एक मैट्रिक्स, यानी 2 × 2 अवयव का 2 × 2 कोटि का क्या दे रखा है, एक अवयव दे रखा है, और उसकी अपने को रचना करनी है जिसके अवयव अपने को इसके अंदर स्पष्ट दे रखे हैं। तो देखिए आप ये सवाल आपके सामने सवाल है, एक 2 × 2
अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार है। कल मैंने उस दिन बताया था आपको कि अवयव जो है उनको लिखने का तरीका क्या होता है। मैं पहले करता हूँ चौथे का पहला सवाल करता हूँ, यानी चौथे के पहले सवाल में ए आई जे अवयव होता है। मैंने बताया था ए आई जे दे रखा है अपने को आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का क्या दे रखा है होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या दे रखा है 2 दे रखा है। और अपने को क्या बनानी है इससे बनानी है अपने को 2x2 की एक मैट्रिक्स। मैं सिंपली यहाँ 2x2 की अगर एक मैट्रिक्स बना दूं तो 2x2 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी a11 a12 a22 a21 और ये क्या आ जाएगा a22। ये देखो 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। 2 इसके अंदर क्या पंक्तियां हैं और 2 इसके अंदर क्या है स्तंभ है। तो अपने को a11 निकालना, a12 निकालना, a21 निकालना और a22 निकालना। तो देखो निकालते हैं। मैं पहले क्या करूं, देखो i बराबर कितना रख दूं, क्योंकि मुझे a11 निकालना है ना। देखो a11 निकालना है तो i बराबर 1 रख दूं और j बराबर भी कितना रख दूं 1 रख दूं। तो यहाँ पे रखूंगा तो देखो ये क्या आएगा a11 ही आएगा ना, i की जगह 1 j की जगह 1 तो a11 आएगा। a11 आएगा तो यहाँ भी रख दो। देखो i की जगह कितना 1 और इस j की जगह भी कितना 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 और इसका क्या पड़ा है होल स्क्वायर। 1 और 1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2 और यहाँ से ये कितना आ गया 2 आ गया। तो a11 जो अवयव आया 2 आ गया। मैं इसके संगत यहाँ पे एक अवयव बना दूं और इसमें इसकी जगह कितना लिख दूं 2 लिख दूं, 2 आ गया अपने पास में। दूसरा मुझे ये वाला अवयव निकालना है तो i का 1 रखना है और j का 2 रखना है। तो मैं रख दूं i बराबर 1 और j बराबर कितना रख दूं 2। तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा, i का 1 इसका 2 तो a12 आ जाएगा। i की जगह 1 रख देता हूँ और j की जगह कितना रख देता हूँ 2 रख देता हूँ, बट्टे में क्या कर देता हूँ 2 और इसका स्क्वायर। ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो ये जो अवयव आएगा ये कितना आ जाएगा a12 आएगा 9/2 आ जाएगा। इसके बाद में अगला निकालते हैं अपन a21 निकालते हैं। तो देखो i की जगह 2 रखना पड़ेगा और j की जगह 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहला i को प्रदर्शित करता है और दूसरा j को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से रखेंगे तो i की जगह 2 और j की जगह 1 रखेंगे तो i21 आएगा। और ये मान इधर भी रख देते हैं तो i की जगह क्या रख देता हूँ 2 और j की जगह 1 रख देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ और बट्टे में कितना है 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2। ये भी मान कितना आएगा 9/2। तो यहाँ कितना लिख देता हूँ मैं आएगा 9/2। और अब मुझे a22 निकालना है। इसका मतलब i का भी मान कितना रखना है मुझे 2 रखना है और j का भी मान मुझे कितना रखना है 2। तो इससे a22 आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो 2 + 2 कितना हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में कितना 2, ये कट गया कितना आया 8। यानी यहाँ से ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो इस हिसाब से अपने देखो ये 2x2 की क्या बनेगी मैट्रिक्स बन गई, जहां पे अवयव क्या दे रखा था i + j का स्क्वायर बट्टे में क्या दे रखा था 2। तो सिंपली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस हिसाब से जैसा अपन ने कल किया था। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आपको अगर ये उतारना है तो इसको उतार लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने हाथों से इन सवालों को कीजिएगा। अब दूसरा सवाल, क्योंकि चौथे के 2-3 सवाल दे रखे अपने को, चौथे का अगर दूसरा सवाल देखा जाए तो देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। उसने अवयव चेंज कर दिए, सिर्फ इसके अंदर क्या कर दिए aij का मान चेंज कर दिया। क्या कर दिया देखो इसको देखते हैं। उसने लिख दिया दूसरे में aij बराबर है i/j। क्या है i/j है, ये दूसरा सवाल है। तो वो सेम ही काम करते हैं, अपने को तो 4 अवयव निकालने, ये पहले निकाल लेता हूँ। अब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं a11, यानी i की जगह 1 और j की जगह 1, तो i की जगह 1 और j की जगह 1 तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी a11 कितना आ गया अपने पास में 1 आ गया, सिंपल सा। फिर मुझे a21 निकालना है, मान लो वो वाला निकालना है या 12 निकालना है, तो मैं इसे 12 लिखूं, i की जगह 1 j की जगह 2, i की जगह 1 और j की जगह 2 तो ये कितना आएगा 1/2। मैं आगे a21 निकालता हूं तो देखो a21 में i की जगह कितना 2 तो ऊपर कितना आएगा 2 और इसकी जगह 1 तो 2/1 कितना होता है 2 ही होता है। और मुझे अगला निकालना है कौन सा a22 निकालना है, तो a22 की जगह i की जगह भी 2 j की जगह भी 2 तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको मैं अगर इस मैट्रिक्स में लगा दूं तो ये a11 की जगह 1 आ जाएगा, a12 की जगह 1/2 आ जाएगा और a21 की जगह 2 आ जाएगा और a22 की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो
तो इस हिसाब से ये मैट्रिक्स भी क्या होगी, अपने सोल्व होगी और 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। आगे चलते हैं और इसी का ही तीसरा सवाल एक और है, जो तीसरा सवाल में अपने को वो सेम ही अवयव चेंज कर रखा है, aij का मान चेंज कर रखा है कि aij का मान है क्या वास्तव में। तो देखिए फिर से मैं एक बार और बनाता हूं इसी के लिए। aij दे रखा है i प्लस 2j का होल स्क्वायर, i प्लस 2j का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, सेम ये प्रोसेस चलाते हैं। पहले मैं इसका डायरेक्ट निकालूं, अब तो आप अपनी कॉपी में ढंग से करना इसको। i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, तो देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9/2। तो एक अवयव जो आएगा वो a11 अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। मैं दूसरा अवयव निकाल लेता हूँ, ऊपर वाला a12 निकाल लेता हूँ। तो a12 देखो i की जगह 1, j की जगह 2, i की जगह 1 तो 1 लिख दिया, j की जगह 2 तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, और बट्टे में कितना है, 2, और इसका क्या है, स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और बट्टे में कितना आ गया, 2। तो ये जो अवयव आया ये कितना आ गया, 25/2 आ गया। इसके बाद में a21 निकाल लेते हैं। तो देखो a21 क्या आएगा, a21 अपन निकाले तो i की जगह 2, j की जगह 1, i की जगह रख दिया 2, प्लस j की जगह 1, तो 2 1 कम कितना हो गया, 2, और बट्टे में कितना है, 2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/2। तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो मैं यहाँ a21 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। और ऐसे ही मैं अगर आगे निकाल लूँ, a22 निकाल लूँ, तो i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2, तो यहाँ पे रखूँ तो देखो 2 प्लस 2, 2 जा कितने हो जाएंगे, 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, और इसका क्या पड़ा, स्क्वायर, 4 और 2 6 हो गए, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट के 18 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं 18 लिख दूंगा। तो इस हिसाब से अपने जो सवाल थे चौथे के 3, वो सवाल चौथे के 3 ये इस हिसाब से अपने कंप्लीट हो गए। इस हिसाब से अपने पास में पांचवा एक और सवाल है। आपको अगर इसको उतारना है तो इस वीडियो को रोक के आप इसको उतार लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटा के आगे चलता हूं। और आगे अपने को कह रहा है एक 3y4 का अवयव बनाना है, थोड़ा सा बड़ा अवयव बनाना है, परंतु सवाल ये सेम ही सवाल है। पांचवा जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल ये सेम का सेम सवाल है, परंतु उसके अंदर वो कह क्या रहा है, उसके अंदर कह रहा है 3y4 की मैट्रिक्स बनाइए। पहले मैं यहाँ 3y4 की मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो 3 पंक्तियां होनी चाहिए। देखो पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हो गई, 1 2 3। पहला स्तंभ ही अभी तक। देखो अब की बार पहली पंक्ति पहली ही चलेगी, पहली इसके अंदर दूसरी आ जाएगी, इसके अंदर तीसरी स्तंभ, इसके अंदर कौन सा चलेगा, दूसरा। ये याद नहीं रहते हैं तो इनको इस हिसाब से समझिएगा। ये पंक्ति तो पहली चल रही है, ये स्तंभ कौन सा चल रहा है अपने, तीसरा। ये पंक्ति दूसरी चल रही है, स्तंभ कौन सा चल रहा है, तीसरा। ये पंक्ति तो अपने कौन सी चल रही है, तीसरी, स्तंभ कौन सा चल रहा है, तीसरा। ये अभी थोड़ी देर पहले हालांकि अपन ने बनाया था, तो उसको समझिएगा, इस हिसाब की अपने को बढ़ानी है। तो पांचवा सवाल देखिए, पांचवा जो सवाल है उसको मैं करता हूं यहाँ पे। और पांचवें सवाल में अपने पास में aij जो अवयव दे रखा है वो दे रखा है 1/2 मापांक 3i माइनस प्लस j दे रखा है, प्लस j दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी अपने को। अब मैं शॉर्टकट में चलूंगा, इतना ज्यादा विस्तार से नहीं करूंगा, मुझे a11 निकालना है पहले। तो डायरेक्ट देखो a11 निकालो तो i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 रखना है। तो ये 1/2 तो पड़ा मापांक में, माइनस 3, i की जगह 1 रखा तो 3 एकम 3, और प्लस j की जगह 1 रख दिया। तो ये हो गया 1/2 और इंटू 3 में से 1 कम हो जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे, परंतु ये मापांक लगा हुआ है, इससे संख्या बाहर आती है तो वो माइनस की किसकी हो जाती है, प्लस की। तो ये 2 बार आके प्लस का बन जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा अपने पास में 1। मैं साथ साथ में यहाँ इसकी मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, लिखता जाता हूँ एलिमेंट बराबर में 1 आ गया। ये मुझे अगला निकालना है, मान लो a12 निकालना है। तो a12 निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। i की जगह 1, j की जगह 2, तो देखो 1/2 तो पड़ा, i की जगह 1 रखेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, और प्लस इसकी जगह रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा j की जगह। 3 में से 2 कम हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 को गुणा कर देंगे 1, क्योंकि माइनस तो ये देगा नहीं, बाहर प्लस आ जाएगा।
तो ये कितना बचेगा अपने पास में 1/2 ही बचेगा। तो A12 जो आएगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा 1/2। अब निकाल लेते हैं अपन क्या A13 निकाल लेते हैं। तो A13 देखो क्या है अपने पास में A13 I की जगह 1 और J की जगह कितना रखना है 3। तो देखो रखो 1/2 ये पड़ा मापांक, I की जगह 1 रखना है तो ये -3 और J की जगह रखना है तो +3। ये -3 और +3 कितना हो गया 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 0। तो इसका मान यहाँ पे क्या रख दूं मैं 0 रख सकता हूँ। आगे A21 निकालते हैं। देखो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी ये लिखूं मैं 1/2 I की जगह कितना लिखूं 2, तो 3 2 जा कितने हो गए -6 हो गए, प्लस J की जगह कितना रखना है मुझे वहां से 1 रखना है। तो ये कितना आ जाएगा देखो 1/2 इंटू 6 में से 1 गया -5 बचेंगे, पर मापांक की वजह से ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो ये 5/2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अवयव 5/2 आ जाएगा। आगे लिखता हूँ मैं किसकी वैल्यू A22 की निकाल लेता हूँ वैल्यू, क्योंकि अगला अवयव A22 है मेरे पास में। A22 निकालना है तो देखो 1/2 मापांक, यहाँ पे देखो क्या है अपने पास में I की जगह भी 2 J की जगह भी 2, I की जगह 2 रखूंगा तो 3 दूनी कितने हो गए -6 और प्लस J की जगह भी कितना रख दिया मैंने 2 रख दिया। तो देखो ये पड़ा 1/2 इंटू 6 में से 2 गए तो -4 बचे तो +4 आ जाएंगे बाहर, और ये कट के 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 2। तो यहाँ पे अवयव कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन इसके अंदर अगर गलत हो जाती है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, बाकी आपको सवाल समझने पे फोकस करना चाहिए ज्यादा। मैं आगे निकालता हूँ A23 निकालता हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में शॉर्टकट में करवा रहा हूँ, हो सके कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो आप उसको सुधार लीजिएगा। A23 देखिए क्या निकलेगा A23 यानी I की जगह 2 और J की जगह 3, तो वहां से आ जाएगा देखो 1/2 I की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया -6 और प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो ये हो गया 1/2 इंटू 6 में से 3 गए, अपने पास में कितने बचेंगे -3, तो 12 के प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये अवयव आ जाएगा अपने पास में 3/2। आगे देखते हैं अपन, देखो A31 निकालते हैं अपन। तो A31 निकाल लेते हैं। देखो A31 के लिए 1/2 I की जगह 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, 3 3 9 तो -9 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना रखना है J की जगह 1 रखना है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये -8, तो ये कितने +8 आ जाएंगे 12 के, और ये कट के कितना आ जाएगा 4। तो ये अवयव जो आएगा ये कितना आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। आगे निकालता हूं मैं वैल्यू A32 की, क्योंकि अगला अवयव A32 है। I की जगह 3 J की जगह 2, तो रखिए उसमें 1/2 I की जगह 3, तो 3 3 कितना हो गया -9, प्लस J की जगह रखा कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये बट्टे में 2 है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7/2, क्योंकि 1/2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2। तो ये अवयव आ जाएगा कितना 7/2। और अगर मैं आगे और निकाल लेता हूँ A33, क्योंकि लास्ट अवयव है अपना A33, ये निकाल लेते तो I का मान भी कितना 3 और J का मान भी कितना 3, तो उसके अंदर रखिए देखो 1/2 3 रखेंगे, 3 3 -9 हो जाएंगे, और प्लस के J की जगह कितना रख देंगे 3 रख देंगे। तो ये आ जाएगा देखो -9 है और ये 3 है, तो किसके बचेंगे -6 प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 6/2 बचेगा, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस सवाल को उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे अपन चलते हैं 5वें का जो दूसरा सवाल है उस सवाल पे चलते हैं। सवाल तो वो भी सेम ही है, उसके अंदर भी ये कह रहा है आपको AIJ ही निकालनी है, 3 into 4 की मैट्रिक्स ही बनानी है। तो मैं इस मैट्रिक्स को तो यही बना हुआ पड़ा रहने दूं, और मेरे पास में सिर्फ चेंज क्या हो जाएंगे, मेरे पास में ये AIJ है ये एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ इसी को डिलीट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो सेम के सेम लिखने ही पड़ेंगे वहां पे। तो मैं इसको नाम मिटाते हुए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, और आपको सवाल ये जल्दी जल्दी दूसरा और समझा देता हूँ 5वें का जो दूसरा है। हालांकि आपने कर लिया होगा और आप कर भी लोगे इस सवाल को, परंतु एक बार मैं करवा देता हूँ। AIJ आपको दे रखा है कितना 2I - J दे रखा है, कितना दे रखा है 2I - J रखता हूं। देखो सारी वैल्यू निकालता हूं, ये वाली ये जो लिखी हुई है, क्योंकि यही निकलेगी सारी वैल्यू।
A11 i की जगह 1 j की जगह 1, i की जगह 1 रखा तो 2 और माइनस j की जगह 1 रखा तो ये कितना आ गया 1 आ गया। इसकी जगह रखो A12 की जगह i की जगह 1 j की जगह कितना रखना पड़ेगा 2 ये रखा तो 2 एकम कितना हो गया 2 और j की जगह 2 रखा तो माइनस का 2 कितना आ गया 0 आ गया। i की जगह 1 j की जगह 3 तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस j की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 ये किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ये माइनस ही आएगा क्योंकि इसमें मापांक नहीं दे रखा तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। A21 निकालना है तो देखो i की जगह 2 तो 2 2 जा कितने हो गए 4 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। 2 2 निकालना है तो 2 2 जा ये कितने हो गए 4 हो गए माइनस इसकी जगह क्या रख देंगे अपन 2 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। आगे 2 3 निकाल दे तो i की जगह 2 रखूं तो 2 2 जा कितने हो गए 4 और माइनस इसकी जगह कितना रख दूं 3 तो ये कितना आ गया प्लस का 1 आ गया। A31 निकालना तो i की जगह 3 रखूंगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 रखूंगा तो कितना 1 तो 6 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। मुझे A32 निकालना है i की जगह 3 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा ये 6 और इसकी जगह 2 रख देता हूं तो माइनस का 2 तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 3 रखना है तो i की जगह 3 रखूं तो यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6 क्योंकि 3 दूनी 6 और माइनस के यहाँ पे कितने रखूं 3 रखूं तो 3 में से 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। इसको मैं अवयव में लिख दूं तो देखो A11 की जगह 1 A12 की जगह कितना 0 A13 की जगह कितना माइनस 1 A21 की जगह अपने पास में कितना 3 A22 की जगह अपने पास कितना 2 A23 की जगह कितना 1 A31 की जगह कितना 5 A32 की जगह कितना अपने पास में 4 और A33 की जगह कितना 3। तो इस हिसाब से ये जो मैट्रिक्स बनेगी 3/4 की क्या बन जाएगी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया इस क्लास के अंदर अपन ने 1 से लेकर 5 तक के जो अपने पाठ्य पुस्तक के सवाल थे उन सवालों को सॉल्व किया। आप इन सवालों की और प्रैक्टिस कीजिए, घर पे इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए, आपसे एकदम आसानी से ये सवाल हो जाएंगे और आपने किए भी होंगे। तो मैंने कल की क्लास में ये सारे 6.1 3.1 जो एक्सरसाइज थी वो आपको बताई थी। आपने अगर नहीं देखी है वो तो आप उस वीडियो में जाके वो सवाल वहां पे दे रखे मैंने सारे, आप वीडियो के लास्ट में है वो देख सकते हो। और आगे जो 5वें सवाल से आगे जितने सवाल बच जाते क्योंकि अपने टोटल 10 सवाल है इसके अंदर, आगे जो 5 सवाल बच जाते उनको आप करने की कोशिश कीजिए। मैं आगे के 5 सवाल 6 से लेकर 10 तक है उनको एक बार और आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप उनको स्क्रीन पे देख लीजिए। एक बार स्क्रीन को रोक के इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा तुम अपने हाथ से सवाल करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी गणित क्या होगी मजबूत होगी। और आप सब जानते हैं कि गणित जो है वो अभ्यास पे टिकी हुई है, तो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप उतने ही ज्यादा अपने आप क्या कर पाओगे सवाल कर पाओगे। तो आज की क्लास में तो अपन इतने ही 5 ही सवाल करते हैं, 5 सवाल करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।